सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। तो साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक का मतलब, अगर साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी हो गई, स्टैट्स का मतलब ऑल डेटा ऑल अबाउट डेटा स्टडीज़। ठीक है, जो हम लोग डेटा फाइंड करते हैं, सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं। ठीक है, वहाँ से उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, रीअरेंज करते हैं, टेबलर फॉर्म में रखते हैं, या फिर कुछ कैलकुलेशन करते हैं। फिर ऑल कैलकुलेशन करने के बाद वी ट्राई टू फाइंड सम कंक्लूज़न, जो भी हमारा टारगेट था, जो एम्स है, तो वो एम्स को हम, उस टारगेट को या उस मोटिव को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थ्रू वॉट? थ्रू स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने ना, ये हमारा फोकस है, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स मतलब कई लोगों के पास जाएंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट बेस पर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों की साइकोलॉजी क्या हो गई है, कितना चेंजेस आ गया, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हम एक फैमिली में बैठते हैं, लेकिन वी डोंट टॉक टू ईच अदर, बट वी यूज़ मोबाइल इन सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली। हम लोग अपने अलग, उसमें इमोशंस हमारे सारे मोबाइल पे हैं, फैमिली मेम्बर्स के बीच में नहीं है। ठीक है, आजू बाजू में बैठ के भी, या दो रूम, एक घर के अंदर दो रूम में बैठ के भी हम लोग मोबाइल से ही बात कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है। तो दिस इज़ वॉट। तो ये कैसे पता चला कि ऐसा हो रहा है? हमने सर्वे किया, इंक्वायरीज़ की, क्वेरीज़ की, इंटरव्यूज़ लिए, तो पता चला कि हाँ 90% 80% जो लोग हैं आजकल मोबाइल में पूरी तरीके से बॉन्ड हो चुके हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स से पता चलते हैं चीज़ें। कोई भी अगर एक पॉपुलेशन में कोई चीज़ लाई कर रही है, कोई प्रॉब्लम लाई कर रही है, कोई प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा कलेक्ट करने के बाद वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं। ठीक है, वो इश्यूज़ वहाँ पर क्यों हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। अगर आप स्टैट्स पढ़ते हो इको में, तो वो इको में स्टैट्स आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा होगा, तो काफ़ी अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, मेथड्स होते हैं। उसके थ्रू हम लोग डेटा को, जो भी डेटा हमने फाइंड किया है, वहाँ से कंक्लूज़न निकालते हैं। अब बेसिकली डेटा कलेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, जो स्टैट्स है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट क्या है? डेटा कलेक्शन। ठीक है ना, डेटा क्या करना, कलेक्ट करना, यही बिगिनिंग होती है स्टैट्स की। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है ना, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो डेटा को कलेक्ट करना होता है। उसके बाद अलग अलग तरीके से एनालाइज, डेटा को फ़िल्टर करना, फिर कैटेगराइज करना, फिर उसके बाद उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, फिर अलग अलग फार्मूलेस लगाना, और वहाँ से डेटा किस फ्लो में जा रहा है, क्या रेट से आगे बढ़ रहा है, कोरिलेशन है कि एंटी रिलेशन है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। फिर ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो वहाँ से कंक्लूज़न निकालते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि हम लोग खुद जाकर इंक्वायरी करते हैं, वी गो बाय ओन सेल्फ एंड वी कंडक्ट इंटरव्यू। हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के पास या कैंडिडेट के पास जाएंगे और वहाँ से उसकी इंक्वायरी लेंगे। एग्जांपल के तौर पे, किसी भी एरिया में अगर गवर्नमेंट काम कितना अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, ठीक है ना। अब उस गवर्नमेंट वर्क के लिए हम, या तो उस मोहल्ले के कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ का कोई मतलब एक होता है ना, लीडर होता है या पार्षद होता है, ठीक है ना, उससे डायरेक्ट पूछ लिया, तो वो तो हो गया सेकेंडरी डेटा हो गया, कि किसी से पूछ लिया, उसने बता दिया हाँ यहाँ पे सब लोग खुश हैं और सारी सर्विसेज हैं, जितने भी इतने लोग रहते हैं यहाँ पर, इतना यहाँ पे लिटरेसी रेट है, क्राइम रेट ये है। तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा, कि हमने किसी से पूछ के हमने फॉर्म भर दिया। प्राइमरी डेटा हम लोग खुद एक एक के पास जाएंगे, खुद जाएंगे एक एक के पास और उनसे पूछेंगे, उनसे इंक्वायरी निकालेंगे कि गवर्नमेंट के वर्क से आप लोग कितने सेटिस्फाई हो। तो एक एक घर में जाते हैं, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्शन मेथड है। प्राइमरी डेटा बेसिकली बहुत कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंडरी डेटा तो बहुत ही सस्ता होता है, डायरेक्ट किसी एक से पूछ लिया, डायरेक्ट न्यूज़ से निकाल लिया, किसी मैगजीन से डेटा निकाल लिया, किसी मैगजीन में कोई डेटा छपा हुआ है,
कि यहाँ पे शहर में इतना लिटरेसी रेट है, ठीक है, इस शहर में इतना एम्प्लॉयमेंट रेट है, इस सिटी में इतनी पॉपुलेशन है, तो डायरेक्ट हमने मैगज़ीन से या न्यूज़पेपर से निकाल लिया, तो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही टाइम सेविंग है। लेकिन प्राइमरी वाला बहुत महंगा पड़ता है। तो फ़र्क क्या है प्राइमरी सेकेंडरी में? तो सेकेंडरी जो मिलता है, सेकेंडरी वाला जो हमें मिला, वो भी तो पहले प्राइमरी के पास ही गया होगा, तभी तो उसको मिला। कोई मैगज़ीन की टीम, कोई न्यूज़पेपर की टीम पहले प्राइमरी में ही जाकर उसने निकाला होगा और अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। हमने न्यूज़पेपर से डायरेक्ट निकाल लिया, है ना। तो सेकेंडरी वाला को डेटा आ भी कहाँ से रहा है? प्राइमरी से आ रहा है। प्राइमरी वाला एक्यूरेट होता है, सेकेंडरी वाला भाई जो छाप रहा है अपने उसमें अपने हिसाब से हो सकता है मैनिपुलेट कर दे, हम उसकी सेकेंडरी डेटा मान लेते हैं कि हाँ भाई ये न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल ने ये डेटा दिया हुआ है गवर्नमेंट का या किसी कॉलेज का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनालाइजिंग कोई है इश्यूज़ का, उसका कोई डेटा, तो हमने उसकी मान लिया, हमें उसकी मानना पड़ता है, ठीक है। प्राइमरी वाला जो अगर हम लोग प्राइमरी से नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी से कर रहे हैं, तो सेकेंडरी पर हमें मानना पड़ेगा। वो सेकेंडरी वाला हो सकता है डेटा मैनिपुलेट कर रहा हो, वो बता रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, पता चला एम्प्लॉयमेंट रेट उतना है ही नहीं, बहुत कम है, उसने ज़्यादा बढ़ा के बता दिया गवर्नमेंट के फेवर में। तो सेकेंडरी में सस्ता पड़ता है, टाइम सेविंग है, ठीक है, लेकिन फिर आपको एक्यूरेसी में डाउटफुल हो सकता है। प्राइमरी तो आप खुद ही जा रहे हो भाई, ठीक है ना। तो डेटा को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, फिर डेटा को क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करते हैं हम लोग, टैबुलर फॉर्म में बनाते हैं अलग अलग डेटा, जैसे एज के ग्रुप के हिसाब से हम लोग कोई डेटा बनाना है, कोई ग्रुप है, ठीक है, 2 से लेकर 10 साल के एक ग्रुप में एक डेटा अलग बनाया, 10 साल से 20 साल के लोगों का एक अलग डेटा बनाया, 2 से 10 साल के लड़के, 0 से 2 ईयर्स की कितनी पॉपुलेशन है, 2 से 10 ईयर्स की कितनी पॉपुलेशन है, 10 से 20 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन है, 20 से 30 ईयर्स की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, 30 से 40 ईयर्स के बीच में कितनी पॉपुलेशन है ना। तो ये ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। वहाँ से पता चलता है हाँ भाई ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यंग जो है वर्किंग पॉपुलेशन कम है, यहीं से पता चलेगा ना क्लासीफाई करने के बाद। तो फ्रिक्वेंसीज बनाई जाती हैं, उसके टाइप्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग तरीके क्लासिफिकेशन होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है आपका। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी, फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है, जो डेटा होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट बताता है। वो क्या बताता है? न्यूमेरिकल नंबर से बताएगा आपको। क्या बताता है? नंबर से आपको रेटिंग देनी पड़ती है। जैसे हमने 10 रेटिंग दी थी, 10 आउट ऑफ 10 हम रेटिंग दे रहे हैं कि आउट ऑफ 10 8 सेटिस्फैक्शन रेशियो है या 7 है किसी सिटी में, ठीक है। ट्रैफिक को लेकर 6 है दिल्ली में, इतना कम है ये लोगों के बीच में जो सर्विस से या ट्रैफिक रूल से खुश हैं, बहुत ही कम है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना। तो ये ऐसे रेटिंग दी जाती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है वो। तो न्यूमेरिकल फॉर्म से हमें समझ में आता है कि कब ज़्यादा क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। किसी शहर में पॉल्यूशन के उसमें देखना है, या सेटिस्फैक्शन रेट होता है, एक हैप्पीनेस, ठीक है ना। हर सिटी का एक हैप्पीनेस का वो निकाला जाता है हर साल, तो इसे आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 100 रेटिंग दी जाती है। कानपुर का इस बार सबसे ज़्यादा आया था। कानपुर है ना, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे खुश या हिंदुस्तान में सबसे हैप्पी सिटी माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि लोग बिंदास रहते हैं, खुश रहते हैं, कितने भी परेशान हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कितना भी पॉल्यूशन हो, कितने भी रोड ख़राब हो, फिर भी खुश हैं लोग। तो एक हैप्पी सिटी में कानपुर का नाम आया था, वर्ल्ड में या नेशनल लेवल पे आया था नंबर 1, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म्स होते हैं, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। अलग जैसे मैंने बताया एज ग्रुप, उसको क्लासीफाई किया, ठीक है ना। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, तो स्टैट में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मैंने बता दिया कैसे सेंसेस जा जा के पूछते हैं, सैंपल लेते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग एक एक करके नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कश्मीर से एप्पल्स का पूरा ट्रक आया, अब वो एप्पल चेक करना तो हर एप्पल को थोड़ा चेक करेंगे, हम क्या करें, 1-2 बोरी से 2-3 एप्पल निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे ऐसे रैंडमली। जो वो बैग्स होते हैं या कार्टन्स होते हैं, बैग नहीं कार्टन होते हैं, तो जो भी कार्टन्स होते हैं उसमें से अब 200 कार्टन है, 200 कार्टन तो चेक करेंगे,
200 कार्टन नहीं चेक करेंगे ना, रैंडमली 2-3 कार्टन निकाला, उसमें 1-2 एप्पल निकाल लिया, चेक कर लिया कि हाँ ये एप्पल ये क्वालिटी का है, तो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग। प्राइमरी सेकेंडरी में आपको बता चुका हूँ। डेटा प्रेजेंटेशन में बता चुका, ग्राफिक फॉर्म में या है ना, अगर फ्रिक्वेंसी फॉर्म में दिखाना है या इस तरह बार के फॉर्म में दिखाना है ना, हिस्टोग्राम में दिखाना है, ठीक है। तो जैसे चाहे मतलब आपका वो डेटा उससे पता चलता है। एग्जांपल तो पॉपुलेशन रेट है, पॉपुलेशन रेट को फ्रिक्वेंसी में दिखाया जाता है, ऐसे बढ़ रहा है ईयर वाइज, 1950, 1960, 1970, 1980, ठीक है। इस तरीके से डेटा को प्रेजेंटेशन किया जाता है, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है, कंक्लूजन निकालते हैं कि उसकी टेंडेंसी क्या है, उसका डिस्पर्सन फैला हुआ कितना है, कोरिलेशन कितना है। कोरिलेशन पता हमें मालूम है कि पॉपुलेशन या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमने एक डेटा क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसका कोरिलेशन क्या निकला, हाँ यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये कोरिलेशन हो गया। डिस्पर्सन मतलब होता है कितना डेटा फैला हुआ है, कहीं पे कोई रीज़न, जैसे कि डेटा फाइल डिस्पर्सन मतलब ये हुआ कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसका एक रीज़न क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एक रीज़न हो गया आपका इलिटरेसी, मतलब एजुकेशन सेक्टर बहुत लो है, एजुकेशन बहुत लो है, तो भी आपका क्या है हो रहा है, तो भी इसलिए वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। तो डिस्पर्सन मतलब वही डेटा के कई कई रीज़न है, अलग अलग जगह फैला हुआ है डेटा, ठीक है। कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड दिखाते हैं कि क्या रीज़न है, इसकी वजह से ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो रिग्रेशन एक दूसरे पर डिपेंड करता है वो, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसे डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है। डेटा को इंटरप्रेट करना मतलब फाइनली कंक्लूजन निकाला जाता है, एनालाइज करते हैं, बाद में कंक्लूजन निकालते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैट, भाई स्टैट्स के कितने हमारे बेनिफिट्स हैं, तो ये एक फैक्ट बताता है न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टैट्स। मार्केट में क्या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है वो बताएगा, ठीक है ना। रीज़न बताएगा, कॉजेज़ क्यों ये ट्रेंड चल रहा है, लोग या फिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, तो रीज़न बताता है, क्योंकि वो बीच में कोरिलेट करता है ना, कॉजेज़ बताता है। स्टैट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, तो नंबर फॉर्म में हमें अच्छा लगता है, एग्जैक्टली पता चलता है ना, नंबर फॉर्म में एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कितना लोग गवर्नमेंट के सर्विसेज से या अपने स्कूल में, स्कूल की एजुकेशन सिस्टम से कितने खुश हैं। अगर उसे रेटिंग देंगे, हर बच्चे कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, बच्चों से इंटरव्यू लिया, वहाँ अगर रेटिंग दिया हमने कि हाँ यार इसने, ये मैंने 5 क्वेश्चन पूछे तो 5 में इसने 4 का पॉजिटिव आंसर दिया, 1 का नेगेटिव, उस हिसाब से रेटिंग दे दिया हमने उस कॉलेज की, ठीक है। डेटा जो कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर से किया जाता है। सिस्टमेटिक मैनर से अगर पॉपुलेशन का हमें सेंसस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सिटी सेलेक्ट करेंगे, एक सिटी में एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, एक एरिया पहले बिल्डिंग नंबर 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस से जाकर डेटा को कलेक्ट करेंगे। वहाँ पर पूछे यहाँ कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सेंसस जो बोलते हैं इसे। तो इस तरह स्टैट्स के हमारे क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन है, स्टैट्स कहाँ कहाँ काम आता है, ये तो भाई पता ही है कि डेटा को सिंप्लीफाई करने में काम आता है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है। आगे के लिए कोई रिसर्च करनी है हमें, तो हमारे पास डेटा होगा तभी तो रिसर्च करेंगे हम लोग। हमें पता है कि पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है, तभी तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, कंपैरिजन बताता है ना, कि यूएसए में जो इनकम है वो कितनी है पर हेड, इंडिया में इनकम या जीडीपी कितनी है, नेपाल में इनकम कितनी है, तो हमें कंपैरिजन मिलता है कि हम यूएसए से कितना पीछे हैं, नेपाल से कितना आगे हैं। गाइडेंस मिलता है फॉर कोई पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ बनाना होगा तो भाई गवर्नमेंट को अगर पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, किसी शहर में इतना लोड है, तो वहाँ पे जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वाटर फैसिलिटी वैसी देनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को, ब्रिज बनाने पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है।
हैं, शहर, उस शहर के सराउंडिंग में फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि शहर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए। तो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब बेनिफिट्स हैं स्टैट्स के। ठीक है, इम्पोर्टेंस या फंक्शन, ये सब बेनिफिट्स हैं। एप्लीकेशन कहाँ होता है साइकोलॉजी का? तो साइकोलॉजी की स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज, theorem, numbers, laws of to psychology study method for psychology include development and application statistical theory and method of modeling psychological data. So these methods include psychometrics. Psychometrics मतलब psychologically mathematics जो होती है, metrics मतलब math, फैक्टर एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मल्टीवेरिएट बिहेवियर रिसर्च। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं और जिसका हम साइकोलॉजी में अप्लाई करते हैं, जैसे कि साइकोमेट्रिक का अप्लाई करते हैं, फैक्टर एनालिसिस का अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका डिज़ाइनिंग कैसी वो अप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीवेरिएट बिहेवियर रिसर्च, अलग अलग जो बिहेवियर हैं अलग अलग वेरिएबल्स के, उनके बिहेवियर को अप्लाई करेंगे। तो ये साइकोलॉजी इसमें एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की है। ठीक है, जिससे कि हमें सॉल्यूशन मिले। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ये हमने प्रॉब्लम देखी, अब हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। अब उस सॉल्यूशन को कैसे हम पाएंगे? तो वो अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो हमारे पास क्या स्टैट्स है, क्योंकि एक टेक्निकल वे है, एक ये क्या है, टेक्निकल मैथमेटिकल वे है कि हम अगर स्टैट्स के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को हेल्प मिलती है सही सॉल्यूशन देने में, उसका सही हल देने में। ठीक है ना, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास क्या है? स्टैट्स है। तो यही लिखा हुआ है ना, जो इंग्लिश में लिखा है मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया आपको। साइकोलॉजी statistics allow psychologists to present data in ways that are easier to comprehend. Visual displays such as graph, pie chart, frequency distribution, and scatter plot make it possible for researcher to get better overview of data and to look pattern that they might otherwise miss. तो अगर सही वे में डेटा रिप्रेजेंट किया है हमने तो साइकोलॉजिस्ट को या रिसर्चर्स को ईजी पड़ता है उसका सॉल्यूशन देने में, वो ट्रेंड को समझने के लिए। तो वो उसके हिसाब से मेथड को डेवलप कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को डेवलप कर सकती है गवर्नमेंट फिर। ठीक है, लिमिटेशन तो नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। लिमिटेशन में ये होता है कि डेटा जब आप कलेक्ट करो तो कलेक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डेटा आपका कलेक्शन सही हो। ठीक है, आपका इंटरव्यू अच्छे हो, ठीक है ना, और डेटा को जब आप रिकॉर्ड करो उसको करेक्ट रिकॉर्ड करो, तो वहाँ पे कहीं गलती ना हो। अक्सर है ना, लिमिटेशन यही होती है कि अब आप किसी एरिया में गए सर्वे करने के लिए, 20 लोग का सर्वे किया, अब 20 लोग कोई अगर गवर्नमेंट के फेवर में, 20 लोग में से 12 लोग फेवर में हैं तो वो अच्छा बताएंगे, 8 लोग फेवर में नहीं है वो नेगेटिव बताएंगे। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है कि आप कैसे यकीन करो। बाकी प्राइमरी डेटा सेकेंडरी मैंने बता दिया आपको पूरा, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। तो ये टेबल आती है प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का, इसमें डायरेक्ट है ना डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसमें किसी एजेंसी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये रियल टाइम एक्चुअल में होता है, रियल टाइम पे होता है। प्राइमरी डेटा हम लोग जाते हैं और डेटा लेते हैं, ये 5 डेटा होता है, उसी पर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड रहता है मैगजीन या न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के पास, उसी से हम लोग ले लेते हैं, डेटा पास रहता है। तो ये वेरी इन्वॉल्व होता है, क्विक एंड ईजी होता है। ये वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये बहुत चीप होता है, लेकिन ये वाला है ना बहुत एक्यूरेट होता है। यहाँ पे एक्यूरेसी पे भरोसा उतना कर नहीं सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये डिफरेंस बिटवीन ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर से ज़रूर। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में आपने किया हुआ पहले भी। हम लोग अगर प्राइमरी डेटा के लिए जा रहे हैं तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के क्या मेथड्स होते हैं? पहले तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन में खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं डायरेक्टली जाकर कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई वॉर जोन है, अब वॉर जोन में
सारी चीज़ें हैं ना डैमेज हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो मैं डायरेक्ट जाके जो अभी इसलिए मैंने वॉर का एग्जांपल लिया क्योंकि अभी आजकल फ़िलहाल ये हो रहा है बहुत। तो जर्नलिस्ट जाते हैं वहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों को खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ की दिक्कत हो रही, तो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है। इनडायरेक्ट में कि हमने अगर टीवी या मोबाइल से देख लिया, बाद में शेड्यूल कुछ फॉर्म्स भरे जाते हैं, फॉर्म से है ना डेटा को फॉर्म दिए जाते हैं, फॉर्म को डेटा भरवाया जाता है, क्वेश्चनियर्स होते हैं, वो एन्यूमरेटर जाते हैं, जो भी एजेंट होते हैं वो जाकर डेटा को लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं लोगों का, कोई भी पर्टिकुलर डेटा है, कोई भी इंक्वायरीज़ हैं, ठीक है। पढ़ लेना, इसमें जो डाउट है पूछ लेना, क्योंकि ये सब आपने 12th में किया हुआ है, ठीक है। पब्लिक सोर्सेज, इनडायरेक्ट जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी डेटा पब्लिश सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के मैगजीन्स होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं या टीवी चैनल हो गए, कुछ अनपब्लिश सोर्सेज भी होते हैं, किसी के पास है ना रखे होते हैं डॉक्यूमेंट, एजेंसीज़ के पास, पब्लिश नहीं करती है, आप जाओगे आपको डेटा देंगे, पैसे लेंगे वो, ठीक है ना। तो ये डेटा सेकेंडरी डेटा है, यहाँ से इस तरह सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी, क्योंकि ईजी है बहुत, इसलिए मैंने तेज़ी से भगा दिया इसको। पढ़ लेना और डाउट हो तो पूछना आप।